नमस्कार सभी साथियों को। तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब टाइम एंड वर्क चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसे कैसे पढ़ें या कितना पढ़ें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, तो अगर मैं सीयूईटी के एग्जाम की बात करूं तो उसमें आपके 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन गेट में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बता रहा हूं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम्स में आपका टाइम एंड वर्क से देखे ही जाते हैं। बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर यह क्लास बाकी क्लासों से कैसे अलग है, या सीयूईटी वाले बच्चे ही इस क्लास को क्यों देखें, या बाकी एग्जाम्स के बच्चे भी क्यों देख सकते हैं इस क्लास को, या क्या इस क्लास में अलग रहने वाला है, वो चीज आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये चैप्टर आता है, पर उसका एक अलग लेवल आता है। ठीक है, अलग लेवल इन द सेंस कि उसमें ज्यादातर एग्जाम्स में आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में भी आपके बड़े भाई बहन या पड़ोसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो 6-6 महीने या मिनिमम 6 महीने, वरना साल साल भर वो यही सारे टॉपिक्स, क्वांट्स, रीजनिंग और जीके जीएस वगैरह पढ़ते रहते हैं। पर हमारे जो सीयूईटी के प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन्हें तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए या पूरा सिलेबस कवर करने के लिए सीयूईटी का केवल 2 से 3 महीने मिलते हैं। अब ये तो यार बहुत गलत बात है कि जो एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, इस चैप्टर को कवर करने के लिए, इस सिलेबस को कवर करने के लिए अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बच्चे इसी चैप्टर्स को, क्या है, इन्हीं सिलेबस को 7-6 महीने, साल साल भर पढ़ रहे हैं और 2-3 महीने में ही ये चैप्टर कवर करना है सीयूईटी वाले बच्चों को। तो कैसे हो ये चैप्टर कवर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना और क्या हमें छोड़ना है, तो वो चीज समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, अगर हम चाहें तो इस चैप्टर को 20-22 घंटे तक भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, पर उतना डेप्थ में सीयूईटी वाले बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा या अभी तक एग्जाम में पूछा जाता रहा है या पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आप इतना डेप्थ में पढ़ने के लिए टाइम है तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप सीधे गवर्नमेंट एग्जाम की कीजिए, सीधे इंस्पेक्टर वगैरह लगिए, कंधे पे 3 स्टार लगाइए वगैरह, है ना। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर अगर आपके एग्जामिनर ने ये चैप्टर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसने कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही नहीं दिया होगा। और उसमें भी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा था, जिस पे आपको पढ़ने के लिए क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी है, और आपके पास करंट अफेयर भी है और जीके भी है। ये तीनों चारों चीजें हैं। और फिर उसके बाद ये तो है ही, इनके अलावा आपको डोमेन्स के भी अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, तो इतना सब पढ़ना है। और जो बच्चे चलो ड्रॉप आउट हैं वो तो दिन भर यही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना कहाँ टाइम, और उन्हें भी तैयारी करनी है भाई, अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए ना। तो कैसे आएगा? तो ऐसे आएगा, इस क्लास को अटेंड करेंगे। इस क्लास को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल 100 लेवल पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सीयूईटी के इसमें हमने पिछले जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसमें जितने टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर किया है, टाइप वाइज अरेंज किया है, और जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइप और सारे टाइप्स जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, पढ़ने को तो इस चैप्टर को 20-30 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, पर उतना कोई पढ़ के फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए और भी चीजें हैं। कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना या पूरे चैप्टर को समझना, यही हमारा उद्देश्य है, कम समय में बेहतरीन कंटेंट लाना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क क्या है? देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर से हम सीधे समझें तो जैसा कि नाम से ही दिया जाता है कि आपको एक टाइम दिया जाएगा और एक आपको वर्क दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें तो होंगी, लेकिन ये 2 ही चीजें नहीं, वो एक चीज और है जिसे आप कहते हो इफिशिएंसी या पावर। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। अब आप कहोगे सर ये इफिशिएंसी क्या चीज है, ये इफिशिएंसी क्या चीज आ गई? तो ये आपकी पावर है, आपकी शक्ति, आप कितना काम कर सकते हो। देखो अब क्या, देखिए मान ली मैं आपको कहता हूं कि भाई तुझे यार क्या करना है कि 40 रोटियां खानी है। अब 40 रोटी खानी है, मैंने कहा। अब तुम कहोगे 40 रोटी खानी है, कह रहा खा लूंगा सर।
क्या दिक्कत है, 40 रोटी खानी है, ये तो अपने दाएं हाथ का खेल है, खा लूंगा। हालांकि सबके बाएं हाथ का या दाएं हाथ का खेल नहीं होगा, या सबके लिए इजी नहीं होगा, कुछ लेजेंड पर्सन ही होंगे जो 40 रोटी खा पाएंगे, तो वो है। लेकिन आप जब रोटी खाओगे तो ये रोटी खाना एक काम है, रोटी खाना, किसी को पीटना, मम्मी कहती है बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दो, ये भी एक काम है। और साथ में आपको भाई किसी को अगर कहीं जाना है, किसी को कोई नोट्स बनाने हैं, वो भी काम है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये भी एक बहुत काम है बबुआ, ठीक है। तो अभी कैसे पता लगे, अब ये काम मैं कहूंगा चल ये काम कर दे, तो आप कहोगे कर दो। अब मैं कहूँगा कितनी देर में करोगे, तो तुम कहोगे सर मैं ये काम ना 40 रोटी खाने का काम है, मैं 20 मिनट में कर दूंगा, 20 मिनट में मैं 40 रोटी खा जाऊंगा। मैंने कहा ओके। अब आप कहो 20 मिनट में खाओगे, अब ये 20 मिनट मुझे कैसे पता लगा, या 20 मिनट आपको कैसे पता लगा, कैसे खाओगे, तो कहोगे सर मैं ना, मेरी जो स्पीड है, मैं 1 मिनट में 2 रोटियां खा लेता हूं, है ना, 1 मिनट में मैं 2 रोटियां खा लेता हूं, तो 20 मिनट में मैं 40 रोटियां खा लूंगा। तो ये आपकी जो स्पीड है ना, यही आपकी एक पावर है कि 1 मिनट में आप 2 रोटियां खा सकते हो, 1 मिनट में 2 रोटियां खा सकते हो, यही आपकी इफिशियंसी है। अब मैं यही, अगर रोटियां खाने को, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका नाम राम है, और राम 20 मिनट में पूरी रोटियां खा जाएगा, 1 मिनट में 2 रोटियां खाता है राम, ठीक है। राम मैं मान लेता हूं कि राम 1 मिनट में 2 रोटियां खाता है और 20 मिनट में पूरी रोटियां खा के 40 की 40 रोटियां निपटा जाएगा। अब यही आते हैं रामू काका। रामू काका जो है, मैंने कहा रामू काका आप बताइए आप कितनी मिनट में सारी रोटियां खा जाएंगे, तो रामू काका कहेंगे बच्चा मैं तो यार 10 मिनट में ही निपटा जाऊंगा, कहेंगे रामू काका कहेंगे मैं तो 10 मिनट में ही निपटा जाऊंगा। मैंने कहा वाह आप तो 10 मिनट में निपट जाएंगे। अब 10 मिनट में निपटा रहे रामू काका, 4 रोटियां 40 रोटियां खा जा रहे हैं, तो रामू काका को भी 40 रोटियां खानी थी, राम को भी कितनी 40 रोटियां ही खानी थी, लेकिन दोनों में एक बात बताइए कि इनको 10 मिनट क्यों लगे, या रामू काका को 10 मिनट क्यों लगे, और रामू काका को 10 मिनट लगे और हमारे बेचारे राम को 20 मिनट लगे, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर अलग थी। रामू काका का भाई 1 मिनट में 4 रोटियां खा रहे थे, और राम हमारा 1 मिनट में 2 रोटियां खा रहा था, इसलिए दोनों को एक सेम काम को करने में ही अलग अलग टाइम लगा, ठीक है। तो इससे हमें एक बात और पता लगेगी कि अब मैं कहूंगा आपको ये पता कैसे लगा। देखो पता कैसे लगा, तो पता आपको ऐसे लगा कि आपको 40 रोटियां खानी थी, मान लो 40 रोटियां खानी थी, अब रामू काका को 40 रोटियां खानी थी और रामू काका कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट में खा लूंगा, तो हमें पता लग गया कि रामू काका 1 मिनट में कितनी रोटी खाएंगे, रामू काका 1 मिनट में 4 रोटियां खाएंगे। अब आपसे मैंने पूछा कि राम भाई 20 मिनट में सारी रोटियां खाएगा, तो 40 रोटियां खानी है, तो वो 1 मिनट में कितनी रोटी खाएगा, राम खाएगा 1 मिनट में 2 रोटी, ठीक है। इस तरीके से तो हमें ये चीज और पता लग रही है कि जब हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें इंसान की पावर मिल जाती है, इफिशिएंसी मिल जाती है कि वो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। वहीं अगर हम वर्क को हम इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर मुझे ये ना बताया होता कि कितने मिनट में खा जाएगा, अगर रामू काका कहते हैं कि मैं भाई 1 मिनट में 4 रोटियां खा सकता हूं, तो मैं क्या करता, 4 से डिवाइड कर लेता, तो मुझे पता लग जाता कि रामू काका कितने मिनट में सारी रोटियां खाएंगे, 10 मिनट में सारी रोटियां खाएंगे, ठीक है। तो मुझे टाइम पता लग जाता। तो यहां से हमारे 3 फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो यही है, ये लिख लो, देखो पूरा का पूरा चैप्टर ना इसी फॉर्मूले पे या इसी कंसेप्ट पे कह लो, ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा, इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब आपने ये चीजें तो बहुत की होगी साइंस वगैरह में, आप 12वीं तक पढ़ के आए हो, मैथ्स भी पढ़ी होगी, या 8 साल मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जिनके पास इको होती है ना, तो उसमें भी ये चीजें होती हैं, या आपने 10वीं तो पढ़ी होगी ना, 10वीं तक में भी आपने पढ़ा होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, या अलग अलग आईसीएससी बोर्ड के भी मेरे पास बच्चे आए हुए हैं, तो उन सब ने भी जो ये सब चैप्टर्स दिखाए तो ये सब चीजें जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो वर्क को जब आप डिवाइड करोगे टाइम से तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी, एक चीज ये नोट डाउन कर लेना। दूसरी चीज ये नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको वर्क दिया हो
और अगर आपको इफिशियंसी से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिलेगा, और जो वर्क होता है टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी का प्रोडक्ट होता है। ओके, इतना क्लियर। चलिए एक चीज और जानते हैं कि अगर हमारा वर्क कांस्टेंट होगा, मान लो वर्क हमारा कांस्टेंट है, मान लो आपको 80 यूनिट कोई काम करना है आपको, ठीक है। अब आप कितने की एफिशिएंसी कर रहे हो, 20 मिनट लेते हो उस काम को करने में, और 4 की एफिशिएंसी है आपकी, ठीक है, 4 की एफिशिएंसी है। अब देखो यहां पे अगर आपको 80 यूनिट काम करना है और आपकी 4 की एफिशिएंसी है, अब अगर यहां पे एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर आपका वर्क कांस्टेंट है, वर्क आपका कांस्टेंट है, वर्क हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, वर्क को हमने कर दिया कांस्टेंट कर दिया। अगर आपका वर्क कांस्टेंट है तो जितनी आपकी पावर ज्यादा होगी, जितनी आपकी पावर ज्यादा होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा, और जितना आपका टाइम ज्यादा होगा उतनी आपकी पावर कम होगी। कैसे, इस चीज को समझिए। अगर आप मान लीजिए कोई 80 यूनिट कोई काम करना है, 80 यूनिट की अगर हम देख लेते हैं कि अगर आपको मान लो 80 लोगों को मेल भेजना है, 80 लोगों को मेल सेंड करना है कोई, या मैसेज सेंड करना है, ठीक है, मेल या मैसेज कोई सेंड करना है आपको 80 लोगों को, ठीक है। तो उसमें से अगर आप 1 मिनट में अगर आप किसी को 4 मेल भेज पाते हो तो आपको 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, मान लो आपको यहां पे बढ़ गया, आपकी 4 से बढ़ के इफिशियंसी 8 हो गई, आपकी पावर 8 हो गई, अब आप दुगने मेल भेज पा रहे हो, तो अब आपको यही 80 मेल भेजने में कितना टाइम लगेगा, अब यही आपको 80 मेल भेजने में 10 मिनट लगेगा, 80 मेल भेजने में 10 मिनट लगेगा, ठीक है। अब यही आपकी अगर इफिशियंसी कम हो जाती है, 2 हो जाती है मान लो, तो अब आपको किसी को अगर 80 मेल ही भेजने हैं तो आपको कितने 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब आप देखो जितना आपने काम किया वो तो 80 मेल भेजने का या 80 यूनिट ही था, तो आपने ये चीज देखी कि जितना आपने टाइम को बढ़ाया उतनी आपकी पावर कम होगी, और जितना आपका पावर बढ़ेगी उतना आपका टाइम कम होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है। यही चीज हमने याद, अच्छा यहां नहीं देखी। तो अगर आपका वर्क आपका कांस्टेंट है, अगर वर्क आपका कांस्टेंट है तो टाइम और आपकी इफिशियंसी में इनवर्सली रिलेशन होता है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। टाइम और आपकी इफिशियंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जितना हम टाइम बढ़ाएंगे उतनी आपकी इफिशियंसी घटेगी, और जितनी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी उतना आपका टाइम घटेगा। अच्छा, किसी बच्चे को यह बात क्लियर है सबको, आई गेस होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझाने का यही पर्पस था कि आपको चैप्टर का बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे जितने भी फॉर्मूले मैंने इससे ड्राइव किए, इसी फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, या इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। बाकी इसे हम करेंगे एलसीएम वाले मेथड से, ठीक है, करेंगे हम एलसीएम वाले मेथड से, पर कई जगहों पे आपको क्या एलसीएम वाला मेथड नहीं काम करेगा, या कोई सा मेथड काम नहीं करेगा, तो उस पर हम ये वाला तरीका लगाएंगे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, तो आगे चीजें बहुत आसान होगी। तो इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि अब किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। देखो नॉर्मली पहला टाइप तो यही बनता है कि ए एक काम को और बी एक काम को सी, अच्छा हमारे पास डायरेक्ट सवाल ही है तो एक काम करते हैं डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल हो गया हमारे पास, देखिए ये रहा, ये प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में पूछा गया, सीधे एग्जाम्स के सवालों को करेंगे तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, बेटर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं क्या है। अच्छा ये क्लास जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पे आते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिए, और जो इंग्लिश में भी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के सजेशन वगैरह या जो भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए इसमें ए को कह रहा है A, B, C can complete a work in 20 days, 24 days and 30 days respectively. If they work together, how many days will they take to complete the work? Okay. तो A, B, C का इन्होंने वर्क दे दिया, कितना, A एक काम को कर रहा है 20 दिनों में, B कर रहा है 24 डेज में, C कर रहा है 30 डेज में,
नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक आप जो आईसीएससी बोर्ड में करते आते थे ना, या आप दिन अभी तक आप के क्लासों में अगर ये पहले भी चैप्टर रहा होगा तो उनमें जिस बच्चों ने किया होगा, कि तो सब में नहीं होता। हम जब पढ़े हैं हमारे में, तो हमारे 10th तक में ये चैप्टर नहीं थे। ठीक है, बाकी मैंने कुछ बच्चों को देखा तो उनके में ये चैप्टर्स थे। बाकी मैं तो 12th के बाद हमने आए तो हमने देखा हमारे लिए तो ये नहीं थे, तो हमने इसी तरीके से चीजें सीखी। पर मैंने देखा इस तरीके के अलावा भी चीजें होती है कि बंदे ने एसटीएम लेके इस तरीके से करते हैं कि अगर वो 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/20 करेगा। बी पूरा काम 24 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में 1/24 करेगा। सी पूरा काम कितना 30 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1/30 डेज काम करेगा। तो ये इनकी इफिशियंसी आगे। फिर इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलती है क्या, एज्यूमेबल, एज्यूम वाई में वर्क, फिर उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है इफिशियंसी। लेकिन हमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हम इसे एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। तो अब हम एलसीएम मेथड से सबसे पहले क्या होता है, इन सब का टाइम लिख लिया, अब इनका एलसीएम लिखो। एलसीएम लिखो क्या, इसका पूरे का एलसीएम आएगा 120। अब आप कहेंगे 120 कैसे आ गया सर? देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी वह संख्या जो सब में कॉमन हो। तो सबकी आपको इसमें बड़ी बड़ी पावर उठानी पड़ेगी, तब वो आपका एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम निकालना तो चलो बाद में बात करेंगे किस बारे में। ठीक है, बाकी अगर किसी बच्चे को नहीं है, दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इस चीज को करने की, कि हमेशा जो भी आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, वो एलसीएम या तो वो नंबर होगा सबसे बड़ा जो दे रखा होगा, या तो उसके मल्टीपल की कोई संख्या होगी, कोई मल्टीपल का कोई नंबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 है तो 30 को पकड़ो, या तो एलसीएम 30 होगा या 30 का कोई मल्टीपल होगा। तो ये 3 4 जा तो इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी सी की आ जाएगी हमारे पास 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। नो प्रॉब्लम, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि सारे मिलके काम कितने दिनों में करेंगे। देखो ए एक दिन में आ गया, ठीक है, एक दिन का काम आ गया, और बी का एक दिन का काम आ गया, सी का एक दिन का काम आ गया। तो तीनों मिलके एक दिन में काम कितना, 6 4 10 एंड 15 15 काम करते हैं एक दिन में तीनों मिलके। ठीक है, तो तीनों की पावर आ गई, कंबाइन पावर एक साथ 15 दिन लेते हैं। ठीक है, अभी देखो चीजें थोड़ा स्लोली इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे फ्रेशर, कुछ तो ड्रॉप आउट होंगे जो थोड़ी बहुत कहीं से पढ़ के आए होंगे, चीजें उन्होंने सीखी होंगी, तो उनको तो लगेगा और जल्दी जल्दी करो, तो वो 2x पे भी क्लास को देख सकते हैं, या जो क्वेश्चन आते हैं उनको फॉरवर्ड करके सीधे, जो नहीं आते उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आते हैं उनको आप, मैं कहूंगा फटाक से सॉल्व करो, आगे चलो। ठीक है, और जो नहीं आते उनको उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको भी समझाना है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से चीजें लेके चल रहा हूं, कि जो बच्चे ने कभी चीजें देखी भी नहीं ना, उसने नाम तक नहीं सुना इसका, वो भी इसे आराम से कर सके चैप्टर को। ठीक है, तो देखो सबकी कंबाइन एफिशिएंसी आ गई कितनी, 15। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कितना निकालना है, सब मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो आपको जब आपको टाइम निकालना हो तो आप वर्क को किससे डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी से, तो आपको मिलेगा टाइम। तो टोटल वर्क है हमारा 120, और 120 को हम डिवाइड करेंगे किससे, सबकी एफिशिएंसी से। सबकी पावर कितनी है, 15। 15 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 8 जा 15 8 जा 120, तो हमारा आ जाएगा 8 डेज। 8 डेज में ये सारे मिलके इस काम को पूरा करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, देखिए इसका मैं एक और छोटा भी कर सकता था क्वेश्चन की, पहले तो स्टार्टिंग कोई कोई ए और बी से भी करवाता है, तो कल ए बो पे भी कर सकता था, पर 3 वाले भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मिलके भी काम आपको आसानी है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है। अभी देखिए 3 में मैंने बता दिया इसी क्वेश्चन का। अब देखिए मान लिया अगर 2 का आता, कि 2 जने, मान लो ए इतने दिन में करता है और बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो 120 एलसीएम आ जाता, और इसको अब करेंगे तो 5, और इसका आ जाएगा 6, तो 6 और 5 को करेंगे तो 11, तो 120/11 डेज आ जाता आपका आंसर। अगर आपसे पूछा जाता कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको 2 से ही पूछ सकता है, 2 जनों का भी, और 2 से ज्यादा ही पूछ सकता है। देखिए इससे नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, अब इससे बेसिक क्या जाएगा बंदा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है,
Sumit and Rajiv working together can do a job in 20 hours, where Sumit alone can do the same job in 25 hours. In how many hours can Rajiv alone do the work? ठीक है, देखिए सुमित और राजीव भैया दो दे दिए, दोनों मिलके कितने काम को 20 आवर्स में करते हैं, 20 आवर्स में करते हैं, और सुमित अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, 25 घंटों में करता है, ठीक है, 25 आवर्स में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम देखिए मैंने कहा था बड़ी संख्या लें, हमेशा लार्ज डिजिट ले और उसका मल्टीपल देखें, या तो वही डिजिट होगी, ठीक है, वही डिजिट होगी आपकी एलसीएम, या उसका कोई मल्टीपल होगी। तो 25 फॉर द 100, तो 100 इनका एलसीएम आ जाएगा, और इसको करोगे 4, इसको कर दोगे 5, ठीक है। अब आपका ये होगी 5 और 4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन यही गलती हो जाएगी। क्वेश्चन देखो क्या कहा है, सुमित और राजीव, ये तो भाई सुमित और राजीव की दोनों की इफिशियंसी है 5, जबकि सुमित की तो 4 है। तो जब सुमित और राजीव दोनों की 5 है, जिसमें से सुमित की 4 है, तो राजीव की कितनी आ जाएगी, 1। तो राजीव की इफिशियंसी है 1। तो 1 की इफिशियंसी से काम करना है, उसे 100 यूनिट काम करना है, तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 100 घंटे लगेंगे, टोटल 100 आवर्स लगेंगे उसे इस काम को करने में, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या, ये कितने आसान क्वेश्चन, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये आपके सीयूईटी के एग्जाम्स में ही पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी की कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट है, वही सब चीजें, बस हम ये है कि उतना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई लेवल लेके नहीं चलेंगे कि हमें 20-20 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो, ठीक है। तो हमें स्मार्ट शॉट लेके चल रहे हैं। तो स्मार्ट शॉट का मतलब ही क्या होता है, स्मार्ट शॉट स्मार्ट तरीके से कि भाई जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो लेके चले। तो देखो सीयूईटी 23 का ही सवाल देख लेते हैं। ए और बी, ए बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 15 days, 10 and 15 days, no problem. They worked together for 5 days, then B left the work and A alone did the remaining work. The whole work got completed in, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, इसको इससे डिवाइड करोगे तो B की एफिशिएंसी 2 आएगी और A की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में देखो आगे कहा गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। अच्छा, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे, ठीक है, 25 काम करेंगे। तो 25 हमारा वर्क हो चुका है, बचा कितना, 5 काम, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड ए अलोन डिड द रिमेनिंग वर्क, बाकी बचा हुआ काम किसने किया है, ए ने किया है। जो हमारा मतलब बी है वो काम को छोड़ के चला गया, बी काम को छोड़ के चला गया, तो ए ने बचा हुआ काम, द होल वर्क गॉट कंप्लीटेड। ओके ओके, तो हमारा क्या है, 5 काम बचा, 5 काम हमारा किसने किया है, ए ने किया है। तो ए का हो गया, इससे डिवाइड कर देंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा कितने टाइम में हुआ। तो आपसे क्या पूछा गया है कि होल वर्क कितने टाइम में हुआ। तो इसी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हैं जो मैं आपको दोनों बता देता हूं किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के। देखो एक तो आपसे ही पूछता है कि होल वर्क कितने दिन में हुआ, तो देखिए 5 दिन तो यहां पहले काम चल गया था, तो 5 दिन पहले काम हुआ और बचा हुआ काम किसने किया, बी छोड़ के चला गया, तो ए ने काम किया। ए की एफिशिएंसी थी 3 और 5 काम करना था, 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, तो एक दिन आपका और काम हो जाएगा। तो आपका कितना, 6.2/3, ठीक है, क्योंकि यहां पे 1 + 2/3 और 5 काम यहां हुआ है, तो टोटल 6 दिन तो पूरा काम हुआ है। अगले दिन में 2/3 डेज काम हुआ है, तो 6 डेज 2/3, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि होल काम, पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो ये आंसर है। और अगर आपसे पूछता कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में ए ने किया, तो ये आंसर होता, ठीक है। अगर आपसे बोलता बी कितने दिन में करेगा, तो हम बी से काम करवा लेते। तो जो आपसे बोलेगा तीनों में से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको एक ही के अंदर 3 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, कि दोनों कितने में करेंगे और पूरा काम कितने दिनों में होगा या बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
ये सारे भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है ना, तो सबको देखते हुए चलना, कोई भी बेकार नहीं है सवाल, सबके सब एग्जाम में आए हो, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, सबके सब एग्जाम में आए हो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। माइक चालू है ना, चलिए देखिए, आइए सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, ए बी कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी सी कैन डू अ सेम वर्क इन 12 days एंड सी ए कैन डू अ सेम वर्क इन 15 days। इफ ऑल दे वर्क टुगेदर फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू वर्क कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए एंड बी दोनों मिलके एक साथ किसी काम को करने में 10 days लेते हैं, बी और सी किसी काम को साथ में मिलके 12 days में करते हैं, और सी और ए किसी काम को मिलके 15 days में करते हैं टोटल। तो टोटल काम तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो देखो कंबाइन में दे रखा है। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 120 आएगा, 15 8 जा, 12 10 जा और 10 12 जा। ठीक है, तो सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या हम वही करें जो सब में करते थे अभी तक, कि सबको जोड़ के डिवाइड कर दें। अगर हम सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो, क्योंकि देखो मान लो यहां पे, देखो बेसिक से बता रहा हूं, एग्जाम में इतना नहीं करना, बस मैं उसका डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे करना है वो भी बता दूंगा। देखो ए और बी ने किया, प्लस बी सी ने किया काम, और फिर सी ए ने काम किया। ठीक है, तो जब आप सबको जोड़ोगे तो आपको यहां से यहां, ये देखो एक ए तो 2a मिल गया, और फिर देखो यहां से यहां जोड़ोगे तो 2b मिल गया, और फिर यहां से यहां जोड़ोगे तो 2c मिल गया। ठीक है, तो जब तीनों को जोड़ोगे तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2a b प्लस c ये आएगा। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब ये 2 जो इधर है वो इधर आगे एफिशिएंसी के डिवाइड में चला जाएगा। तो सबकी एफिशिएंसी कितनी थी, 12 एंड 10 20 और ये 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 15 सबकी एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, ना कि 30। ठीक है, वो तो कंबाइन में था क्योंकि सबको जोड़ने पे आया। ठीक है, तो यही मैंने आपको चीजें बताई। तो चलिए अब आप इस चीज को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कंबाइन एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ जाए कि ए बी इतने दिनों में करते हैं, बी सी इतने दिनों में करते हैं, सी इतने दिनों में करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सब की एफिशिएंसियों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है या उसकी एफिशिएंसी को हाफ कर देना है। तो वही उनकी एबीसी की एफिशिएंसी होगी। जैसे कि देखो 12 8 20 और 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 15। तो 15 इसकी एफिशिएंसी है, और 15 से जब आप इस वर्क को डिवाइड करोगे तो आपको 8 डेज, 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। हाँ, तो 8 दिनों में तीनों मिलके इस काम को करेंगे। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को। देखिए जो बच्चा है अगर लग रहा है कि और स्लो पढ़ाएं तो बताइए, अगर आपको लगता है, वैसे देखिए ज्यादातर तो ये बिगिनर्स के हिसाब से क्लास चल रही है इसलिए काफी स्लो चल रही है। बाकी जब हम प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे तो और तेज चलेगी। ठीक है, उसके लिए चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर फिर भी आप चाहते हैं तेज पढ़ाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास से और फास्ट करेंगे चीजों को, है ना, और जल्दी जल्दी करेंगे। मैं तो और मजा आता है और जब आप चीजें जल्दी जल्दी सीखते हैं। देखो अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, अमन एक काम को कितने 10 दिनों में करता है। ठीक है, ही वर्क्स एट इट फॉर 4 days, देन चमन फिनिशेस इट इन 9। ओके, इन हाउ मेनी डेज कैन अमन एंड चमन टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, अमन एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो अमन ने कितने दिनों का काम किया, he worked for 4 days। अमन ने 4 दिनों तक काम किया, मतलब अमन का कितना 6 दिन का काम रह गया, अमन का 6 दिन का काम रह गया। ठीक है, देन
चमन फिनिशेस इट इन 9 days। तो अमन का जो 6 दिन का काम था, जो चमन है, चमन ने कितने दिनों में किया? 9 दिनों में किया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई काम अमन 10 दिन में कर रहा था और अमन ने 4 दिन तक काम किया है, बाकी जो बचा हुआ काम है 6 दिन का अमन का काम चमन ने 9 दिन में किया, तो अमन की जो एफिशिएंसी होगी, अमन की जो पावर होगी, वो चमन से ज्यादा होगी कि कम होगी? तो आप कहेंगे सर चमन से अमन की पावर ज्यादा होगी, तभी अमन कम टाइम ले रहा है। क्योंकि भाई जो किसी काम को ज्यादा करने में ज्यादा दिन लेता है, ज्यादा टाइम लेता है, तो उसकी पावर उतनी कम होती है। ठीक है। अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप उसी काम को कम समय में कर सकते हो, कम टाइम में। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, और आप जानते थे कि जितना चमन अमन काम छोड़ के गया उतना ही चमन को काम करना था। ठीक है। तो जितना अमन ने काम छोड़ा उतना ही चमन को करना था। तो अमन और चमन का जो वर्क है वो कांस्टेंट है। अमन और चमन का वर्क है जो कांस्टेंट है। समझ गए? कांस्टेंट है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि अमन की जो डेज का रेशियो क्या है? 3:2 है। ठीक है, उल्टा लिख दिया, 2:3 है। ठीक है। अमन और जो चमन है उनके टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इनकी इफिशियंसी, अगर हमारा वर्क कांस्टेंट होता है तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो है वो उल्टा होगा, 3:2। बिल्कुल सही है, 3:2 होगा। यही बात मैंने शुरू में आपको बताई थी। वो स्लाइड रफ कर दी लगता है। तो यही मैंने आपको शुरू में बताया था यहीं कहीं कि अगर आपका वर्क कांस्टेंट है तो जो आपका टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? एफिशिएंसी का। और जो एफिशिएंसी होगी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है चीज हमें पूछी गई है, इन हाउ मेनी डेज कैन अमन एंड चमन टुगेदर फिनिश द वर्क। अच्छा वो दोनों कितने दिनों में काम को कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, मुझे अमन की इफिशियंसी मिल गई। ठीक है, अमन की इफिशियंसी रेशियो में मिल गई और अमन के डेज मिल गए, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो कि भाई अमन की इफिशियंसी जो है वो है 3 और अमन का जो टाइम है वो कितना है? 10 डेज। तो शुरू में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वर्क मिलता है। तो जब हम इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 वर्क मिल जाएगा। 30 वर्क मिल गया, 30 वर्क मिल जाएगा। अब इसी में देखिए, अब आपसे बोला कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 3 और 2 5 5 है। तो 3 और 2 5 मतलब 2 इफिशियंसी किसकी है? सी चमन की है और अमन की इफिशियंसी 3 है। तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दो क्योंकि दोनों को मिलके काम करना है। तो 3 और 2 5, तो 5 की इफिशियंसी से दोनों 30 यूनिट काम 6 डेज में करेंगे। तो 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। समझ में आया कि इसे किस तरीके से किया हमने? तो एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो, अमन एक काम को 10 दिनों में कर सकता था। ठीक है, अमन ने 4 दिन काम किया, मतलब अमन का 6 दिन का काम बचा। ठीक है, अमन का 6 दिन का काम और आपका चमन ने 9 दिन में किया। ठीक है, सेम किया। अब काम दोनों का सेम होगा, तो काम जब सेम है, वर्क कांस्टेंट है, तो जो आपका इफिशियंसी का रेशियो होगा वो आपके वर्क जो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो अगर 2 और 3 आया तो इफिशियंसी का रेशियो 3 और 2 होगा। ठीक है, अब मुझे यहां से अमन की इफिशियंसी मिल गई। अमन की इफिशियंसी को मैंने उनके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे टोटल वर्क मिल गया। अब टोटल वर्क मिल गया और दोनों की इफिशियंसी मिल गई, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। वर्क को मैंने इफिशियंसी से डिवाइड किया, मुझे टोटल टाइम मिल गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ठीक है, देखिए यहां पे ये भी चीज बहुत बढ़िया है कि अमन अगर ए अगर एक काम का 1/4 कितने 9 दिनों में करता है, तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा? अच्छा, एक यूनिट काम अगर कोई काम 4 है, 4 यूनिट है, तो उसका 1/4 पार्ट मतलब एक पार्ट वो कितने 9 दिनों में कर रहा है एक, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 36 डेज में, क्योंकि एक यूनिट 9 दिन में, तो 4 यूनिट 36 दिनों में। तो टोटल एक ही
बता दिया कि ए टोटल काम 36 डेज में करेगा। क्लियर? आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसके डिनोमिनेटर डायरेक्ट इनटू कर सकते थे, तो 9 4 से 36। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या है कि बी किसी काम का, बी कहां किसी काम का 2/3 कितने दिनों में कर सकता है? 28 डेज में कर सकता है। तो अब देखो दो टन मतलब 2 भाग किसी काम का 2 यूनिट, जो 2 है वो आपका 48 डेज में कर रहा है, तो एक भाग उस काम का कितने दिनों में करेगा? 14 डेज में। और उसको पूरा काम कितना कराना है? 3। पूरा पूरा का पूरा 3 भाग कराना है काम का, 3 पार्ट करवाना है। तो आपका पूरा काम करने में उसे 4 को, जब आप 14 को 3 से कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 42। ठीक है, तो बी उस काम का 42 डेज में करता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 यूनिट था तो 2 को हमने डिवाइड किया इससे, तो हमें 14 मिलेगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। ठीक है, 3 पूरा आ जाएगी। अब देखो वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये पहले जैसा बिल्कुल जो बेसिक में सवाल था, सबसे पहला सवाल उसी की तरह हो गया कि अब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे। तो अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लो, कितना आएगा? 7 इंटू 36 आ जाएगा। 7 इंटू 36 आ जाएगा। अब 7 इंटू 36 आ जाएगा तो इसमें यही इनका वो आ जाएगा, 7 6 जा 42, और ये आ जाएगा 7 3 जा, ये आपका हो जाएगा 21, और 4 25, 252। देखिए नीचे आपको ऐसी वो दे रखे हैं डिजिट्स जो ऊपर वाली को डिवाइड नहीं कर पा रही है, तो हमें आंसर तो ऐसे ही पता लग गया कि ये 252 होगा। अदरवाइज अब इसकी हम इफिशिएंसी भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसके पास 7 था, और इसके पास कितना, एक 2 भी था, और फिर उसके बाद कितना, एक 3 भी था। तो ये कितनी हो गई इसकी इफिशिएंसी? 3 दूनी 6, 6 हो गई। और इसके पास कितना था? इसके पास 36 तो था ही, 7 था, तो 7 6 13, 13 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 252 अपॉन में 13, यही है आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सब हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भैया, अब तो और आपके एग्जाम के क्वेश्चन देखिए, कुछ ने तो नहीं शो कर सकते हम किस किस एग्जाम्स के हैं, और कुछ कुछ के शो कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम है, आपके फेवरेट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसके हमने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, कि कौन से ईयर में पूछा गया है सवाल। देखिए इस सवाल को देखते हैं, सेम ही है। देखिए ए किसी काम कार्य का 7/20 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, वह शेष कार्य को बी की मदद से 5 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो ए कैन कंप्लीट 7/20 वर्क। ठीक है, तो ए किसी काम का जो 7 भाग है 10 डेज में कर रहा है, तो हमें बताना है पूरा का पूरा 20 कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्क बी के साथ मिलकर कर रहा है, तो मुझे रिमेनिंग वर्क बता दो कितना है। अगर ये इसका 7 यूनिट काम कर ले रहा है तो रिमेनिंग कितना हो गया? 30 यूनिट काम रह गया। 30 यूनिट काम रह गया, 7 यूनिट तो हो गया इसका 20 में से 7, और बाकी इतना बच गया। ठीक है, अब दोनों ने मिलके ये जो आपका काम है, दोनों ने मिलके कितने दिनों में किया? हाँ, दोनों ने मिलके ये काम कितने दिनों में किया? आपका कहां पर है? then he completed the remaining work in 5 days। दोनों मिलके 5 डेज में काम किया। अच्छा, ये जो वर्क है, वर्क को अगर मैं इफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इनका वर्क जो है इनका मुझे टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो इफिशिएंसी मिल जाएगी। तो इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.6। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी जो है वो 2.6 है, 2.6 है। अब देखिए 2.6 इनकी इफिशिएंसी है। अब बताइए अगर इसका 7 यूनिट काम ए 10 दिनों में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? अब आप कहेंगे सर इसे 10 से डिवाइड कर दो 7 को, तो आपको एक दिन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो एक दिन में काम करने के लिए इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो एक दिन में ए जो काम है, एक दिन में ए उस काम का 0.7 वर्क कर रहा है, और मैंने बोला था एक दिन का काम ही आपकी उसकी इफिशिएंसी होती है। तो ए की इफिशिएंसी आ गई। ए की इफिशिएंसी यहां पे कितनी निकल के आई? ए की इफिशिएंसी निकल के आ गई आपको 0.7,
और बी की इफिशिएंसी निकल के आएगी फिर जब 2.6 में से माइनस कर दोगे तो आपको यहां पे निकल के आएगी 1.5, सॉरी 1.9, ठीक है 1.9। तो बी की इफिशिएंसी हो गई हमारे पास 1.9, तो ये बी की इफिशिएंसी हो गई, ये ए की इफिशिएंसी हो गई। अब आपसे बोल दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी टू टुगेदर डू द एंटायर वर्क। अब एंटायर वर्क इन दोनों को करना है, ए एंड बी को, दोनों को मिलके। तो चलिए, वैसे हमें देखिए पर्टिकुलर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि काम तो दोनों से ही करवाना है ना, तो दोनों को हम एक साथ कर सकते थे कि एंटायर वर्क कैसे करेगा। देखो कैसे, कि अब ये 20 यूनिट काम करना है, ठीक है 20 करना है, तो अब हम इसे कर देंगे किससे, 2.6, दोनों से करवाना है तो इसकी इफिशिएंसी से इसको इनटू कर देंगे। तो जब आप इसे इससे इनटू करेंगे तो ऊपर आपको 0 मिलेगा, और फिर जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पे 100 मिलेगा ऊपर, और नीचे 13 मिलेगा। तो 100/13 इज द राइट आंसर। 100/13 आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है यही था आपका। देखिए अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं थी, एक और तरीका था इसको करने का, पर ये वाला ज्यादा आसान था, तो इस तरीके से हम कर सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं। कि रिमेनिंग वर्क निकालना था और रिमेनिंग वर्क हमने निकाल दिया कि भाई 13 यूनिट काम रह रहा था, अब दोनों ने मिलके किया तो 5 दिन लिए, तो 2.6 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब 2 पॉइंट एफिशिएंसी से इनको कितना, पूरा का पूरा 20 यूनिट काम करना है। अब 20 करना है तो इसे डिवाइड कर दो इससे, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आपको 100/13 डेज मिल जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सीयूईटी 25 का सवाल देखिए, इसमें क्या पूछा गया, ए बी सी together can complete a certain work in 40 days. AC can do twice as much work as B alone, ठीक है। तो A B C एक काम को करते हैं जिसमें से A B C 40 डेज लेते हैं एक काम को करने में, जिसमें से A C together can do a twice work, ठीक है। देखिए A C उतना ही काम करते हैं, ट्वाइस मतलब दुगना काम करते हैं जितना बी करता है एक में, तो दोनों का एक तरीके से यही रेशो ही है, ठीक है ये रेशो है कि ए और सी दुगना काम करते हैं जितना बी अकेले करता है, ठीक है। तो यही इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, भाई जितना ज्यादा काम करोगे एक दिन में उतनी ज्यादा आपकी पावर मानी जाएगी। तो ये आ गई, तो ये इसका रिलेशन निकल गया, यही एफिशिएंसी यही वर्क। तो अब देखो, अब आ गया, अब देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू बाय बी टू डू द होल वर्क। अब बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं। अब देखिए 2 और 1, दो तीनों की एफिशिएंसी आ गई 3। तो जब टाइम को एफिशिएंसी से इनटू करोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 120। अब ये 120 जो वर्क आ गया, अब किसको करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू डू द होल वर्क। बी को पूरा काम करना है, तो बी को अगर पूरा काम करना है तो ये तो इसका आंसर तो एक ही आ गया, ये आ गया। तो ये 120 डेज इज द राइट आंसर, सही है कोई दिक्कत तो नहीं है। एबीसी कैन डू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क 40 डेज में करते हैं। ए सी टुगेदर कैन डू अ ट्वाइस एज मच वर्क एज बी अलोन, ठीक है कर दिया। एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क, बी की एफिशिएंसी एक आ गई, और फिर 120 काम करना है एक से, हाँ हो गया 120 इज राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या वाला देखते हैं। A can do a certain work in the same time in which B can do it. Okay. A can do a work in the same time in which B and C together can do. ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि A और B, अब ये भी एक और रेशियो दे रहा है। देखो A जितना काम कर सकता है, आज ए जितने टाइम में सेम काम कर सकता है उतने ही टाइम में बी और सी सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन बी एंड कैन डू इट सेम, ठीक है। मतलब ए अगर एक टाइम में जितना काम करेगा तो बी भी उतना ही काम करेगा, बी और सी मिलके भी उतना ही काम करेंगे। अगर ए 2 यूनिट काम करेगा तो बी और सी भी मिलके 2 यूनिट काम करेंगे सेम 2 दिन में। तो जितने दिन ये लगा रहे हैं उतने दिन ये दोनों मिलके लगा रहे हैं। तो सवाल का मतलब ये है, ये सवाल शायद इसी बार के मैंने पेपर में देखा था, लगा रहा हो इसमें सर टैग ना लगा हो,
पर सीयूटी के पेपर का ही है, सही है, मैं देख लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, ठीक है। ए बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में, ठीक है। सी अलोन उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिनों में, ठीक है। अब यहां से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, 50 आ गया आंसर। तो इसका कितनी आएगी एफिशिएंसी? 1, और इसकी आ जाएगी 5, ठीक है। अब यहां पे 5 आ गई। अब हमें देखो दोनों की इफिशियंसी अलग है। अब देखो यहां से यहां बी में क्या अलग है, देखो यहां ए और बी की इफिशियंसी दी है 5, और यहां बी प्लस सी की दे रखी है 1। तो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। अब हम कैसे करेंगे बैलेंस? इसे हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे बैलेंस, कि मैं कितना यहां से बी से निकाल के एफिशिएंसी इसमें दूं कि ये दोनों का रेशो 1 आना चाहिए, बराबर रेशो आना चाहिए दोनों का, ठीक है। दोनों का रेशो बराबर आना चाहिए। तो ये बराबर कैसे आ सकता है? देखिए, जब मैं अगर इस बी की इफिशियंसी मान लू, ए की मान लू 3 और बी की मान लू 2, तब ये चीज बराबर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो कि अगर ये बी सी के साथ मिल जाएगा तो बी की इफिशियंसी 2 है और सी की 1 है, तो दोनों की मिलकर 3 हो रही है, और ए अकेला हमारा, ए की अकेले की इफिशियंसी क्या है? 3 है, ठीक है। तो 3 और 3 का रेशो भी क्या है? सेम आएगा। और क्वेश्चन में यही कंडीशन रखी थी कि सेम की। तो सेम अगर आएगा तो मतलब बी की एफिशिएंसी हमें यहां से निकल आई कितनी है? 2 है। अब बी की एफिशिएंसी 2 निकल आई, तो अब कर दो सवाल, व्हाट टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। समझ में आया कि यहां पे था कि दोनों का टाइम दे दिया था, ठीक है, कि इतने टाइम में, मान लो ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, ये भाई 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ये दोनों मिलके बेचारे 2 यूनिट कर रहे हैं, मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। फिर वहां से हमें यह मिला और यहां से हमें तो सबकी एक्चुअल एफिशिएंसी मिल गई, यहां से रेशियो मिल गया, तो फिर हमने रेशियो को बैलेंस कर दिया हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो ABC 3 the efficiency of ABC in the ratio 3, 4 and 5 working together they can complete a task in 12 days, ठीक है। देखो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में। ये का सवाल तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि देखिए तीनों की एफिशिएंसी दे दी और तीनों का दे दिया कि टुगेदर देने मिलके 12 दिन में काम करते हैं। तो क्या है टोटल काम हमें कैसे निकल आएगा? इफिशिएंसी को शुरू से ही देखो एक ही बात बता रहा है, पूरा चैप्टर एक ही चीज पर टिका है। इफिशिएंसी को जब आप टाइम से इंटू करेंगे तो आपको वर्क मिलेगा। तो 5, 4, 9 और 12 से इसे इंटू करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा 144। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है, एफिशिएंसी इंटू करके। अब देखो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। हाउ मेनी days will B alone complete the 50% of work? B काम का 50% कितने दिनों में करेगा? अच्छा, उसे पूरा काम नहीं करना है, काम का केवल आधा ही करना है, तो 1/2 से इंटू कर दूं। 50% मतलब आधा ही काम तो करना है उसे, तो 1/2 से इंटू कर दिया। अब देखो काम किससे करवाना है हमें, उसे बताओ। बी भैया से काम करवाना है, बी को पकड़ लो, आ जा भाई, तो बी से अब काम करवा लो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 72, और 72 को जब 4 से करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। सवाल तो काफी है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रही है, आइए स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं हम। अब तो बेसिक हो गया, अब आगे अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक ठाक पे चल रहे हैं। देखिए मनीष, नकुल एंड पिंटू कंप्लीट द वर्क इन 21, 28 एंड 50 days, ठीक है। मनीष, नकुल एंड पिंटू कैन 21, 28 एंड 15 days में कर सकते हैं। मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर व्हाइल नकुल जॉइंड देम आफ्टर 5 days। पहले इनका टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां मुझे 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 15 तो आएगा ही, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ना, 5 है, 3 है पहले वाले में, और यहां पे कितना है, 7 है और 4 है, ठीक है। अभी तक हमारे पास 3 आ चुका है, 7 आ चुका है, तो अभी में यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए
5 और 3 है, 7 चौक 28, 28 इसका एलसीएम होगा। और इसका कितना, 7 और 4 है, तो 5 और 3 इसका 15 एलसीएम होगा। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 है, 5 चौक 20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ 5 चौक 20 यही हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। अगले सवाल देखते हैं। मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर व्हाइल नकुल जॉइंड देम आफ्टर 5 डेज। ठीक है, मनीष और पिंटू ने काम करना चालू किया है, तो पहले इसको करके गुणा करके पूरा टाइम ही वही निकाल लेते हैं, वर्क कितना है। 5 4 जा 20, 7 21 और ये 420, 20 के साथ 420 काम है। अब किसने काम किया है, मनीष और पिंटू ने स्टार्ट किया है काम को। ठीक है, 5 दिन तो करते कर रहा है। मनीष और पिंटू कितना है, 48 और 5 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 240 काम कर लेंगे। अब 245 फिर नकुल ने ज्वाइन किया उनको 5 दिनों के बाद, एंड टिल द वर्क खत्म होने तक उन्होंने काम किया। हाउ मेनी डेज डिड नकुल वर्क, नकुल ने कितने दिनों तक काम किया। तो आपको यही बताना है कि इस काम के बाद बचा हुआ काम है वो तो सबने साथ ही मिलकर किया है भाई। कि देखो मैं एक टाइमलाइन पे बताता हूं कि जब काम चालू हुआ तो यहां से यहां तक इस टाइमलाइन पे मनीष और पिंटू करते रहे, और लास्ट में फिर मनीष, नकुल और पिंटू तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया है कि नकुल ने कितने दिनों तक काम किया, तो पहला काम माइनस कर दो इसमें 420 में से करेंगे आप माइनस, तो इसमें आपको मिलेगा 8, और यहां पे आप इसमें घटाएंगे 3 में से जब कहेंगे 180 आएगा। अब 180 डेज तक सबने मिलकर साथ में काम किया है, तो कितना काम है बताइए 180 काम करना है। और किस किस ने करना है, इन तीनों ने करना है। 25 और 15 करेंगे अगर हम, कितना हो जाएगा 30 और 10 40 40 60 और 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब देखो while Nakul joined then after 5 days and with for how many days did the Nakul work। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 6 18 3 तो जाएगा नहीं, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 इसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 20। ठीक है, वैसे 7 नीचे देखते ही पता लग रहा है ये आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा 7 नीचे कट नहीं रहा है इसलिए है। अब देख लो 7 2 जा 14 और 14 सॉरी 7 2 जा 14 और फिर उसके बाद आपका 6 आ जाएगा 2/7, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इतने दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया और लास्ट के दिनों में ही नकुल ने काम किया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ए का वर्क आ गया, ए ने 4 दिनों तक काम किया, बी ने आधा काम कितना किया, 9 दिनों में किया। ठीक है, और उसके सी ने किया, चलो देखते हैं। देखिए ए ने कितना 1/3 काम कितने 4 दिनों में किया, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। बी ने हाफ काम 9 दिनों में किया, तो पूरा काम 18 डेज में करेगा। ठीक है, अब ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों तक किया, 6 दिनों तक किया। ठीक है, 36 हो गया, 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो दोनों ने 6 मिलकर कितना काम किया, 6 दिनों तक काम किया, तो 30 काम हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। जो बचा हुआ काम है 6 यूनिट काम है, कितना सी ने 4 डेज में किया, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी। सी की इफिशियंसी यहां से मैं निकाल सकता हूं कि वर्क को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, टाइम से, तो मुझे इफिशियंसी मिल जाएगी। तो सी की इफिशियंसी 1.5 आ गई, नो प्रॉब्लम। अब देखो ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन डेज। आपको बताना है कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा जब ए और सी दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए 1.5 हो गई हमारी सी की इफिशियंसी और ए की इफिशियंसी हो गई आपकी 3, तो 4.5 हो गई, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 9.2। ठीक है, बस 2 से इंटू कर दिया है ताकि यहां पॉइंट में चीजें ना आए। 4 जा और 4 2 8 आएगा, 8 दिन में पूरा काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए अब अगले टाइप के सवाल आ गए, जो काम को छोड़ के जाने वाले थे या वैसे वाले थे सवाल, वो हमने सारे कर लिए। ठीक है, सारे टाइप जो भी आपके पेपर में पूछे गए हैं या जिस तरीके पूछे जा सकते हैं। अब इस तरीके के सवाल करते हैं जिसमें अल्टरनेट डेज वर्क होता है। पहले दिन ए आके काम करेगा, दूसरे दिन बी आके काम करेगा, ऐसे अल्टरनेट है। ठीक है, साथ में काम नहीं करेंगे। देखो ए और बी अकेले एक काम को 10 और 8 दिनों में कर सकते हैं, एक काम को 10 दिनों में, बी उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक कांतर काम करें बारी बारी, मतलब अल्टरनेट वर्क करें, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, तो सेम अभी भी वही फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एलसीएम लेना है, 40 आएगा, तो फिर इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और इसका आएगा 4। ठीक है, अब आप कहेंगे तो ए से कार प्रारंभ हुआ तो कितने दिनों में पूरा काम होगा। ठीक है, अब आप देखो कुछ इस तरीके से टोटल करेंगे कि भाई आप 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसे आपका गलत भी आंसर आएगा, तो ये चीज नहीं होगी। तो इसमें होगा क्या, देखिए देखते हैं। वो 40 काम करना है, तो इसमें देखिए पहले दिन देखिए काम कैसे होगा ये समझते हैं पहले हम। देखिए पहले दिन जो है ए आगे काम करेगा, फिर अगले दिन आएगा बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए आएगा वो काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा वो काम करेगा, फिर अगले दिन ए आएगा। तो आपको ये देखना है स्टार्ट काम को कौन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अल्टरनेट में काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले दिन ए आएगा तो 4 काम करेगा, अगले दिन बी आएगा 5 काम करेगा, अगले दिन फिर 4 आएगा फिर काम करेगा, फिर अगले दिन बी 5 काम करेगा, फिर ए आएगा वो 4 काम करेगा। तो इस तरीके से काम चलता रहेगा। अच्छा आप देखो 2 दिनों में कितना काम हुआ, 2 दिनों में आप देखोगे तो 2 दिनों में 9 यूनिट काम हुआ, 2 दिनों में 9 यूनिट काम हुआ। लेकिन हमें टोटल कितना करना है, 40 काम करना है, 40 काम करना है। तो अब आप देखिए इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है। नियरेस्ट मल्टीपल है हमारा 36 है, फिर भी 4 काम रह जाएगा। ठीक है, तो आप नियरेस्ट मल्टीपल को पहले लीजिए, उसमें कैलकुलेशन करिए, नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन तक करिए। तो पहले आप नियरेस्ट काम कराइए दोनों से। तो 2 दिन में दोनों 9 काम कर दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा 36 काम कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे इंटू 4 टाइम्स है, तो यहां डेज में भी इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 डेज, 8 डेज तक काम हो गया। अब ये 4 यूनिट बचा हुआ काम कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले दिन हमारा काम क्या है, ए आएगा, फिर से ए और बी दोनों ने काम किया तो फिर से ए आएगा, क्योंकि शुरुआत ए ने करी थी तो फिर से ए आएगा। तो फिर से अगले दिन ए आके काम करेगा कितना, 4 यूनिट। तो अगले दिन जैसे ही ए आके काम पूरा करेगा तो अगले ही दिन काम पूरा हो जाएगा। तो हमें कितने 8 + 1 टोटल 9 डेज लगेगा काम को पूरा करने में। ठीक है, तो 9 इज द राइट आंसर। सवाल पे चलते हैं एक तरीके से। अमन एंड राजन वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन साइट इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अमन इज कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल while Ranjan is demolishing that wall. Aman can complete build the work in 15 days while Ranjan will take 20 days to complete demolish the work. In how many days will the wall be built for the first time if they work on alternate days with the Aman working on the first day? ठीक है, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सवाल कि मान लो अमन और रंजन काम को कर रहे हैं। ठीक है, अमन और रंजन किसी काम को कर रहे हैं। अमन ने एक दीवार अमन 20 दिनों में बनाता है। ठीक है, अब अगले दिन जब रंजन आता है तो रंजन उस दीवार को तोड़ देता है, रंजन उस दीवार को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो अमन दीवार जिसमें बना रहा है, अमन हमारा दीवार बना रहा है, अमन पॉजिटिव काम कर रहा है और रमन उस काम को खराब कर रहा है, वो नेगेटिव कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब यहां पे देखिए कैसे होंगी चीजें। देखिए अमन एक काम को चालू करेगा तो जैसे कि, और रंजन, देखिए अमन हमारा कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में, और रंजन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, खराब कर सकता है आपका, अच्छा उल्टा हो गया। अमन एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, एक दीवार बना सकता है, और रंजन उस काम को, दीवार को 20 दिनों में तोड़ सकता है। तो टोटल हो जाएगी इनका वर्क कितना, मैं मान लेता हूं 60 ईंटों की वॉल लगानी है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट पॉजिटिव काम करेगा और ये 3 यूनिट नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि ये दीवार बनाता है तो ये तोड़ देता है। भाई इसने कोई दीवार बनाई
ठीक है, तो अगले दिन आगे इसने तोड़ दी, इतना ही हो गया। फिर अगले दिन इसने दीवार बनाई इतनी, तो अगले दिन इसने आगे तोड़ दी, इतनी हो गई। फिर इसने अगले दिन आगे दीवार बनाई इतनी, तो फिर रंजन ने आगे तोड़ दी, इतनी हो गई। तो एक दीवार बना रहा है, दूसरा तोड़ रहा है, तो ऐसे सवाल है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए देखिए दोनों को मिला के देखिए, जब 2 दिन तक काम चलता है तो कितना काम होता है, 2 दिन तक काम चलता है तो आपका एक काम होता है। ठीक है, जब 2 दिन तक काम चलता है तो आपका एक काम होता है। ठीक है, 2 दिन तक काम आपका चल रहा है तो एक काम हो रहा है। ठीक, 2 दिन तक जब चल रहा है काम, आपका एक काम हो रहा है। क्लियर। अब देखिए यहां पे 2 दिन में अगर एक काम हुआ है तो अब हम क्या 60 यूनिट काम कराएं। अब आप कहेंगे कि यहां चल 60 है तो 60 से इंटू कर दो, तो यहां पे जब 2 दिन में एक काम हो रहा है तो आप इधर भी अगर आप 60 से इंटू करोगे तो 120 डेज में पूरा काम होगा। ठीक, 120 डेज में पूरा काम होगा। ठीक, आ गया नोट। तो कुछ लोग कहेंगे 120 डेज में पूरा काम होगा, पर ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इसलिए गलत है, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो राम दीवार बना रहा है, ठीक है, और अमन दीवार बना रहा है और रंजन दीवार तोड़ रहा है, अमन दीवार बना रहा है, रंजन दीवार तोड़ रहा है, तो आपसे पूछा फर्स्ट टाइम कब दीवार बनी होगी। तो ऐसा सवाल आए तो आपको जो भी काम कर रहा है उसका पॉजिटिव वर्क को इसमें से पहले घटा लेना होता है। 56 आ जाएगा, आप इसे जब 4 घटाएंगे इसमें से 60 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। आप पहले 56 ही काम कराइए। ठीक है, तो 2 दिन में जब एक काम हो रहा था तो हमें 56 काम करवाना है मान लो, तो 56 से इंटू करना पड़ेगा। तो इधर भी जब आप 56 से इंटू करोगे तो आपको 112 दिन मिल जाएंगे। तो 112 दिन तो काम हो गई, लेकिन अगले दिन, अब अगले दिन कौन आता है, अमन आता है दीवार को बनाने। अगले दिन अमन आता है दीवार को बनाने। तो अगले दिन जब अमन दीवार को बनाने आएगा तो उसने 4 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो उसने तो दीवार बना दी, तो टोटल 60 का 60 यूनिट काम हो गया। तो एक बात बताओ, जो क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार दीवार कितने टाइम में बन जाएगी। ठीक है, तो पहली बार दीवार कितने टाइम में बन जाएगी, 112 प्लस 1 दिन, 113 दिनों में बन जाएगी। जब 113 दिनों में दीवार बन गई तो रंजन को खामखा दीवार तोड़ने के लिए क्यों बुला रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है बुलाने की। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 113। ठीक है, 113 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतने दिनों में आपकी दीवार बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है पहले उसके वर्क को अलग कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद एक साथ काम करवाओ, फिर लास्ट में जो बचा है वो सबको मिला करवाओ साथ में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूले पे सवाल देख लेते हैं। अब एमडीएच फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैन इंटू, देखिए मैन इंटू डेज इंटू आर इंटू आपका इफिशिएंसी भी हो सकती है अगर दी हो तो सी। ठीक है, अदरवाइज इतना ना लिखें तो इसे शॉर्ट में लिख देते हैं कि बताओ इतने सारी चीजें होती है कि भाई मैन होगा तो वो भी मल्टीप्लाई होगा M1, डेज होगा तो day1, फिर आर होगा तो H1 उसे कहेंगे, और अगर आपकी इफिशिएंसी भी दी होगी तो उसे E1 कह देंगे। ठीक है, अब इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे अपॉन में डिवाइड में वर्क आ जाता है। अब यही काम को ये वाले कितने दिनों में कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा M2 D2 H2 इंटू E2। ठीक है, तो आपका जितना आपका मैन है, एफिशिएंसी है, आर्स है, जितने मल्टीप्लाई होंगे तो उतना ज्यादा आप काम कराएंगे, और वही काम दूसरे इंसान कितने दिनों में करेंगे तो वही बस उस पर डिपेंड करता है। ये सब इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको सवाल से करेंगे तो और चीजें थोड़ा समझ में आएंगी। देखिए कि 36 व्यक्ति, मतलब मैन आ गए, मैन की बात की थी, 36 व्यक्ति 12 दिनों में एक कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिनों में एक कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। मैंने मान लेता हूं कार्य 100% 2 यूनिट है,
तो उसका 1 यूनिट कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 1 यूनिट पूरा कर रहे हैं। वर्क मैंने पहले ही फॉर्मूले में बताया कि नीचे आएगा, ठीक है, वर्क नीचे आएगा, इधर भी वर्क नीचे ही आएगा, ठीक है। इसे वर्क 1 भी कह सकते हैं और इसे वर्क 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यही है कि अब आपको ये बताना है, तो 72 व्यक्ति 72 पूरा कार्य करने में कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो अब आपको पूरा काम करवाना है। देखिए 72, अब हमें डेज नहीं पता, डेज नहीं पता, वर्कर पता है और काम पता है। काम कितना है, आधा काम 1 यूनिट था तो पूरा काम 2 यूनिट है, तो पूरा काम 2 यूनिट है। अब देखो ये कैसे होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे 36, 36 से 36 जाएगा, तो डी हमारे वैल्यू हो जाएगी 12। 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 72 व्यक्ति उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, वरना हम ऐसे भी देख सकते थे कि भाई 12 दिनों में ही आधा काम कर रहे हैं और वही आपको क्या है 72 व्यक्तियों का काम करवाना है, पूरा करवाना है, तो भाई इफिशियंसी डबल हो गई, तो वर्क भी आपका डबल करेंगे, तो वही चीज है। तो यहाँ पे 12 तब भी आ जाता आंसर, तो 12 इस तरीके से आंसर है। अगला देख लीजिए, ये वाला सवाल देखते हैं। 35 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज, ठीक है। 35 मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 डेज में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क, हाफ वर्क कितने दिनों में करेंगे। देखो फिर वही मान लेते हैं कि अगर पूरा काम 2 यूनिट है, तो अब हमें कितना काम करवाना है, 7 मैन से। अब आपसे डेज पूछे हैं, अब 7 मैन से काम करवाना है, हाफ वर्क करवाना है। जब भी आपसे हाफ बोले ना, तो आप इसे चाहे देखो 50 भी मान सकते हैं, इस काम को, पूरे काम को 100 भी मान सकते हैं, इस काम को 50 भी मान सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, तो ये पूरा काम मैंने 2 यूनिट मान लिया है और उसका हाफ वर्क मैंने 1 यूनिट मान लिया है। अब इसे करो, 7 5 जा 35 और ये 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5 3 15। 15 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आ गया, देखिए आपका ये CUT 22 में सवाल पूछा गया था। अ कॉपिंग मशीन पी कैन कॉपी 135 पेजेस इन 9 मिनट्स, ठीक है। 135 पेजेस पी 9 मिनट्स में करती है, ठीक है। एंड पी एंड क्यू टुगेदर कॉपी आपका 300 पेजेस इन 12 मिनट्स, ओके। पी प्लस क्यू का दे दिया, 300 पेजेस करती है कितने में, 12 मिनट्स में, ठीक है। व्हाट टाइम कैन क्यू कॉपी 80 पेजेस, क्यू कितने टाइम में क्या है 80 पेजेस को कॉपी कर सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको वर्क दे रखा है और आपको वर्क दे रखा है, देखो, और उसके अलावा आपको दे रखा है टाइम दे रखा है। जो वर्क को आप टाइम से इंटू करोगे तो आपको इनकी इफिशियंसी मिल जाएगी। तो इनकी इफिशियंसी कह दीजिए, पी की इफिशियंसी आ जाएगी 15 और पी और क्यू की अगर हमें निकालनी है तो इसमें आ जाएगा 25 जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 25, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई, पी की आ गई 15 और पी और क्यू की दोनों की मिला के आ गई 25। तो पी की ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारी 15 और क्यू की हो जाएगी हमारी 10। तो क्यू की 10 एफिशिएंसी है और क्यू को 10 की एफिशिएंसी से 80 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो 10 की एफिशिएंसी से 80 पेजेस प्रिंट करने में 8 आंसर होगा। 8 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये तो वही शुरू वाली चीज है ना कि आपको वर्क दे दिया और आपको टाइम दे दिया, तो इफिशियंसी आप निकाल लेंगे। टाइम दे दिया और आपको वर्क दे दिया, वर्क और टाइम देने के बाद डिवाइड करेंगे, आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। फिर इफिशियंसी लेके जितना काम कराना है उतना करा लीजिए, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं इसमें। इफ 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, 40 मैन कितने, 40 मैन 24 डेज में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 डेज में कर रहे हैं और आपका 8 आवर्स ले रहे हैं, 8 आवर्स ले रहे हैं, 8 आवर्स पर डे, 1 घंटे, एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं और 24 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 60 मैन कंप्लीट द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 आवर्स पर डे, ठीक है। 6 घंटे काम करके वो कितना काम करेंगे। अब आप
यहाँ पे नीचे वर्क लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्क सेम है, वहां पे वर्क डिफरेंट कराना था इसलिए हम डिवाइड में वर्क ले रहे थे, अदरवाइज वर्क इन दोनों का कांस्टेंट है इसलिए एक दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देख लो कि आपसे बोला गया है कि 60 आदमी 6 घंटे काम करते हुए कितने, हाँ 6 घंटे दिन में काम करते हुए कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो कर दो डिवाइड इससे, इससे ये जाएगा और इससे काटोगे तो आपको 4 मिल जाएगा और फिर आप इससे काटोगे, कहीं कुछ गड़बड़ होगी क्या? इससे काटेंगे ये आ जाएगा, फिर इससे काटेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, इससे काटोगे तो 3 मिल जाएगा और फिर इससे काटोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इधर जाएगा तो ये इसमें जाएगा ही नहीं 24, कुछ मिसप्रिंट है क्या डाटा? डाटा में कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि ये तो इससे कटेगा ही नहीं ना, एक बार फिर देख लेते हैं। 40 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, करके 24 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है। और 60 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करेंगे, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ठीक है, अब इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये तो कट जाएगा, इससे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये 2 से काटोगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा और इस 3 से काटोगे इसको तो आपको ये 8 मिल जाएगा। तो 8 8 64, 64 अपॉन में 3 आना चाहिए आंसर डी। डाटा में कोई मिसप्रिंट है जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन से, ठीक है, अदरवाइज ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक और है, देखिए ऐसी 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे कार्य करते हुए 7 इकाई काम करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे काम करते हुए कितना काम करेंगे? देखो 7 मैन है, 7 पर्सन है, 7 दिन तक काम कर रहे हैं और 7 घंटे काम कर रहे हैं और 7 यूनिट काम कर रहे हैं, ये 7 यूनिट वर्क है। ठीक है, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में, 5 दिन आ गया, 5 घंटे काम करते हुए कितने इकाई काम करेंगे? तो वर्क हमारे यहां पे हमें फाइंड करना है, तो चलिए इसे करते हैं। कुछ भी कट नहीं रहा है, देखिए आप, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो हमें अभी ये क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 व्यक्ति 7 दिनों में, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, 7 इकाई काम करते हैं, ठीक है, और 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे काम करते हुए कितना काम करेंगे? ठीक है, 17 से 17 जाएगा और फिर ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 49, 1 to 5 आंसर आ जाएगा। दे रखा है किसी में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 5 दिनों में 150 खिलौने तैयार करते हैं। ठीक है, 5 मैन 6 घंटे काम करते हुए 5 दिनों में कितना? 150 खिलौने तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यदि एक आदमी एक लड़के की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, ठीक है, एक लड़के की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो इनकी इफिशियंसी भी दे दी, इसकी इफिशियंसी भी दे दी 3 है। ठीक है, अब देखो तो 10 लड़के 10 दिनों में 200 खिलौने तैयार करने में कर सकते हैं। 200 खिलौने कितने घंटों में तैयार कर सकते हैं? तो आपसे आर पूछ लिया, तो कितने घंटों में तैयार कर सकते हैं, कितने? 200 खिलौने तैयार करने हैं। तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगी, फिर उसके बाद 5 से 15 आ जाएगा और फिर उसके बाद यहां से 2 से काटोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, 5 से काटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको 6 आ जाएगा, तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। A work could be completed in 80 days by some workers. However, due to
absence of worker it was completed in 96 the original number of workers। ठीक है, देखो आपके क्या है, a work can complete in 80 days by some workers। मैं मान लेता हूं m हमारे वर्कर्स थे और वो 80 डेज में कोई काम कर रहे थे, ठीक है। अब हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 8 वर्कर्स, 8 वर्कर्स ना होने की वजह से, मतलब m माइनस 8 वर्कर्स हो गए, जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो कितने 96 डेज में हो पाया, ठीक है। तो आपको बताना है द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, अब देखो 8 10 जा 12 और फिर उसके बाद ये इधर जाएगा, देखिए अब ये इधर जाएगा तो ये 12m हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा और इधर ये 10m हो जाएगा। जब इसको आप इधर माइनस करेंगे तो आपको 2m मिल जाएगा और 2m की वैल्यू आपकी 96 आ गई तो m की वैल्यू आपकी 48 आ गई। तो ओरिजिनली आपके 48 वर्कर्स थे, ये रहा ओरिजिनली 48 वर्कर्स थे, बाद में पूछता तो बाद में 8 वर्कर कम हो गए थे तो बाद का 40 बता देते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये उसी तरीके का सवाल है, बस इससे थोड़ा सा और लेवल अच्छा है। देखो A certain number of persons can complete a piece of work in 45 days। ठीक है, 45 डेज में certain number of people, मैं मान लेता हूं m लोग थे जो कर रहे थे काम को, ठीक है। 45 डेज if there were 50 persons more, अब देखिए उसमें लोग कम हो गए थे, इसमें लोग और आ गए तो m प्लस 5 हो जाएंगे। द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 9 लेस देन, अच्छा पहले 45 डेज में काम हो रहा था तो अब कितने दिनों में होगा, अब 36 डेज में काम होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि 9 डेज कम लगते हैं तो अब 36 डेज में काम होगा। तो 9 5 जा 9 4 जा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर आपको आ जाएगा 4m प्लस 20 और इधर हो जाएगा 5m। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको m की वैल्यू आ जाएगी 20, तो m की वैल्यू 20 थी। आपसे पूछा गया शुरू में कितने इंसान थे तो 20 हो जाएगा। चलिए अब ये इसके अलावा ये हमारा आखिरी टाइप बचता है, ठीक है, आखिरी टाइप बचता है जिसमें हमारा मैन वुमेन और बॉयज का टाइप है। देखिए इसमें ही फॉर्मूला वही लगना है कि m1 d1 इंटू h1 वाला अपॉन में वर्क 1, वही m2 d2 h2 अपॉन में w2 वाला वर्क 2 वाला, ठीक है। बस इसमें क्या है, मैन वुमेन या बॉयज का इफिशिएंसी का रेशियो भी आ जाएगा तो ये चीज और थोड़ा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के देखो सवाल एक्सपेक्टेड है और बहुत जरूरी है करने के लिए, इसलिए कराया जा रहा है, ठीक है। कोई भी फालतू के सवाल नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन मारने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड सवाल दे दो या बहुत ज्यादा इजी सवाल दे दो। नॉर्मल सवाल है जैसे पेपर में आने की संभावना है, जैसे आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, वही सारे सवाल लिए गए हैं। अब देखो 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, ठीक है। 12 men plus 16 boys can do a piece of work in 15 days, 15 days में कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है, बस इसमें दोनों की इफिशिएंसी इन दोनों को अलग लिख दिया है, ठीक है। इफिशिएंसी को ऐसे लिखा है। अब देखो 13 men, इसे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, 12 men plus 16 boys do a work in 5 days, ठीक है। अब वही सेम काम किसको 30 men प्लस 24 बॉयज को करना है। बॉयज को कितने दिनों में करेंगे, 4 डेज में, तो 4 में करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय मैन देन दैट ऑफ बॉयज, मैन और बॉयज के वर्क का रेशियो बताना है, मतलब एक तरीके से मैन और बॉयज की इफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो ये आ जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 60m प्लस 80 बॉयज। अब इधर देखेंगे तो इधर आ जाएगा 52m
और इसमें अगर हम इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16, एक आ जाएगा तो 96 बी। ठीक है, अब ये इधर प्लस माइनस करना बस हमें रह गया है। ये इधर आएगा तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 16 बी, और ये इधर आएगा तो 60 में जाएगा तो 8 है 8m, और ये इसको आप इसको रेशियो काटेंगे तो ये 1 आएगा, इधर 2 आएगा, तो ये इधर आके नीचे डिवाइड में होगा और इधर आके आएगा। तो मेन और बॉयज का रेशियो जो आ गया, मेन और बॉयज का रेशियो जो आ गया 2:1 आ गया। 2:1 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप पेपर में ये देख लेना कि पहले मैन का पूछा गया है कि पहले बॉय का पूछा गया है। ठीक है, कई बार सेम ऑप्शन भी आगे पीछे करके देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या होगा, देखिए 4 men and 6 women together can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. 20 women working together complete it. देखो क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बढ़ा दी कि अब आपसे क्या है, जो एफिशिएंसी आएगी उसको पुट करके आपको पूरा काम भी करवाना है। ठीक है, ये बस चीज कर दी। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कैसे होगा। देखिए 4 men प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 डेज में करते हैं, वहीं 3 men प्लस 7 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो पूरा काम बताना है। चलिए इसे इंटू कर लेते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं तो चीज आसान होगी। ये हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 15m 35 वुमेन, 16m प्लस 24 वुमेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसे इसमें से ये जब जाएगा माइनस होगा इधर हो गए वुमेन, तो आपको आ जाएगा 11 वुमेन, और ये इधर होगा तो m आ जाएगा। तो इससे आप जब इसे डिवाइड में करेंगे इधर, तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी मैन की 11 और वुमेन की 1 आ जाएगी। ठीक है, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इसे क्या है, वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे पहली वाली में कर दो चाहे दूसरी वाली में कर दो, फिर इससे हमें क्या है, एक वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क, और फिर उससे हमें से वर्क मिल जाएगा, तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पुट करते हैं, 66 हो गई वुमेन, मैन की है ना, हाँ 44 हो गया मैन की एफिशिएंसी, तो ये पूरा 44 हो गया, और वुमेन की 1 है तो 6 हो गया, तो 6 कर देंगे 50, और 50 को इंटू करना है 4 से, क्योंकि 4 डेज में कितना काम, सॉरी 8 में कितना काम किया है, तो 8 से जब इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 8 5 जा 400। ठीक है, 8 5 जा 40, तो टोटल हो जाएगा 400। अब 400 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो 20 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस इसी तरीके के सवाल आ सकते हैं। बाकी ये मिसलीनियस मैंने एक पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल डाल दिया था, पर इसके अलावा और है नहीं। तो बस इतने ही टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इतने टाइप आपके लिए काफी है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें सारे हमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए, और जितने भी एक्सपेक्टेड टाइप्स थे हमने वो भी कंप्लीट कर लिए, और अभी जो ट्रेंडिंग में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो आने के चांसेस हैं आपके पेपर में, वो हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और आने वाले सेशंस में क्रैश कोर्स की और स्मार्ट शॉर्ट वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ना बहुत कम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाएगा। तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कितने घंटे की हुई होगी?